ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हम अपना लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोगों का सेकंड डे है स्टार्टिंग विद द वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग होती क्या है? वेब स्क्रैपिंग में हम लोग वेबसाइट्स जो हमारे पास पब्लिकली अवेलेबल होती हैं उन पे से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने पास जो है उनको स्टोर करते हैं ताकि हम उस डेटा के ऊपर कोई भी प्री प्रोसेसिंग कर सकें, कोई डेटा में से कोई इंसाइट्स हैं वो निकाल के लेकर आ सकें अपने पास। ठीक है, सो कल हम लोगों ने जो वेबसाइट स्क्रैप करी थी वो थी हमारे पास जॉब की वेबसाइट। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई हम लोग क्या कहते हैं, ई कॉमर्स स्टोर जो है वो उसको स्क्रैप करें। ठीक है, तो मुझे एक स्टोर याद है शायद, थ्रिफ्ट बुक्स, आई थिंक सो, ऐसी कुछ थी। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, इसमें हम लोग हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो हम लोग इसको स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखें। अच्छा, बुक्स को स्क्रैप करने से पहले ना एक काम ही करते हैं। हिस्ट्री की बुक्स तो मैं समझ में नहीं आ रही, हाँ कुछ अजीब से क्लासेस देख लें, कुछ अच्छा आ जाएगा। अब रिजल्ट देखें, आपके पास रिजल्ट कितने आ रहे हैं? 21,000, हाँ 1849 जो है वो हमारे पास रिजल्ट है। इसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो बुक्स है। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल जॉनरेज जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एडिशंस, ये सारी चीज़ें जॉनरेज आ रहे हैं, बुक्स और आ रही हैं ट्रेंडिंग, ये सारी और अदर बुक्स, लार्ज प्रिंट, बुक टॉक, मतलब कुछ भी हम लोग जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मिस्ट्री एंड सस्पेंस, लिटरेचर एंड फिक्शन, मतलब कोई भी, अगर कोई और कोई दूसरी सेलेक्ट करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। मैंने अभी फ़िलहाल जो है वो ये रखी। हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोग अपने मैक्सिमम रिजल्ट जो है ना पर पेज को मैक्सिमम रखें। ठीक है, क्या हुआ? 50 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन देखेंगे मिल क्या के लिए। मुझे मिल रहा है बुक का टाइटल 1984, ऑथर, ये होता है हर बुक का एक यूनिक नंबर। अगर ये बुक का यूनिक नंबर आप सर्च करते हैं तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, इन एवरी लाइब्रेरी में भी सर्च करते हैं ये नंबर, तो ये आपको इस नंबर से यही सेम बुक जो है वो मिलेगी। रिलीज डेट भी आपको पता चल रही है, पब्लिशर भी पता चल रहा है। ठीक है, फॉर्मेट आ रहा है। फॉर्मेट्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास फॉर्मेट्स तीन तरीके के होते हैं। एक होती है हार्ड कवर। सही है, हार्ड कवर वो बुक्स होती हैं, आपने देखा है जो बहुत सख्त, जिनका जो होता है टाइटल या क्या कहते हैं कवर पेज होता है, किसको हम कहते हैं हार्ड बोर्ड टाइप का, गत्ते का। सही है, फिर एक होती है पेपर बैग। पेपर बैग में नॉर्मल से एक प्रॉपर एक गत्ते का वो होता है जो नॉर्मल आमतौर पे हम लोग बुक्स शॉप से बुक जो है वो परचेज कर लेते हैं। और देन हमारे पास आती है ई बुक्स। ई बुक्स क्या होती हैं? सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स, जिनको आप ऑनलाइन जो है अपने टैबलेट्स, लैपटॉप की स्क्रीन वगैरह पे जो है उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो कंडीशन भी हम लोग के पास आ रही है, और ये बेस्ट अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ें हम लोग ये इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, मैंने अपना वेबसाइट जो है आइडेंटिफाई कर ली, मैंने फील्ड्स आइडेंटिफाई कर ली कि मुझे कौन कौन सी फील्ड से जो है वो चीज़ें जो है वो मिलकर आ रही। ठीक है, अब ये क्या है, ये सीरीज का नाम भी सही, ये सीरीज का नाम है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं अपना एनवायरनमेंट जो है उसको सेट करता हूँ। इन्वायरमेंट सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? इंपोर्ट रिक्वेस्ट। क्या काम है इसका? एक छोटा सा कीवर्ड है, HTTP प्रोटोकॉल्स।
ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल्स जो है वो मैं कल डिफाइन कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सही है। बट तो होती है आपके पास 4 से 5 तरीके की, गेट, पोस्ट, डिलीट, फेच और पुल, पुट, सॉरी। अब क्या बचा हमारे पास? ब्यूटीफुल सूट। कैसे करेंगे अब? अच्छा, ब्यूटीफुल सूट हमारे पास होता है किस लाइब्रेरी के अंदर होता है? मैं ब्यूटीफुल सूट जो है वो होता है इस लाइब्रेरी के अंदर, BS4 ब्यूटीफुल सूट वर्जन 4। उन लोगों ने कुछ इस तरीके करके उसका नाम रखा हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर होता है ब्यूटीफुल सूट। तो मुझे चाहिए ब्यूटीफुल सूट, तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ से BS4 के अंदर से ना क्या करो, इम्पोर्ट करके दे दो ब्यूटीफुल सूट। आ गया? बस ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं, ये हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर है और ये उसके अंदर एक क्लास है, ठीक है। हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी हैं ऊप के अंदर, तो ब्यूटीफुल सूप क्या है, BS4 के अंदर एक हमारे पास क्लास है। ओके, अब सबसे बेसिक चीज़, सही है। हम लोगों ने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि आपको वेबसाइट स्क्रैप करनी है तो आपके पास 3 चीज़ें। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो स्पेस URL, यस, वो स्पेस आइडेंटिफाई करनी है, वो वेबसाइट आइडेंटिफाई करनी है कि जिसमें से आपको डेटा चाहिए, सही है। सो स्टेप 1, सही है, URL में आइडेंटिफाई करना। URL क्या है मेरा, ये URL, जो भी हम पूरा जल्दी, वो डबल आ गया था, सही है, ये URL आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करते हैं कि हम लोग ना सिंगल कोर्स या डबल कोर्स में रख लें, बाद का सिंगल कोर्स जो है वो भी आ जाते हैं कभी कभार, सही है। सो अभी तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास चीज़ है नहीं, तो उसको हम लोग ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो ना आपकी सेटिंग्स से जो अवेलेबल होती हैं URL के अंदर ही, आप उनको चेंज कर सकते हैं, वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। URL हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास ये स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है, पार्सिंग द कंटेंट ऑफ द URL, ठीक है। अब ये काम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मुझे चाहिए इसका कंटेंट, तो मैं लिखूंगा कंटेंट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट। मैं ऊपर से इंपोर्ट ऑलरेडी कर आ चुका हूँ। अच्छा, जूम करूँ थोड़ा सा, पीछे वाले को सबको नज़र आ रहा है? और अब सही है? ओके, एक काम ही करते हैं, URL एफर्ट शेयर कर दूँ। ओके, कर दिया किसी ने एक इंसान ने URL कर दिया, गूगल लेंस यूज़ किया और सब कुछ कॉपी करके डाल दिया, सही है। ओके, रिक्वेस्ट हम लोगों ने यूज़ कर ली। अब रिक्वेस्ट में से कौन सा मेथड मैं यूज़ करूँगा, डॉट गेट। गेट में मैंने क्या प्रेस कर दिया, URL, और URL में से क्या चाहिए मुझे, इसका कॉन्टेंट। ओ, क्या किया मैंने, URL स्ट्रिंग में दे दिया था, ठीक है। अब अगर मैं कंटेंट में देखना चाहूँ कि कंटेंट में है क्या, तो मैं इसको सिर्फ कंटेंट में यहाँ पे लिख के शिफ्ट एंटर करूँ। VS कोड के अंदर हमें प्रिंट लाजमी लिखना होता है। VS कोड इस तरीके से चीज़ें जो है वो समझता नहीं है। इवन VS कोड, पाइचार्म, आप स्पाइडर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी जो है वो इस तरीके से नहीं समझेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नोटबुक यूज़ कर रहे हैं। सो इस वजह से हम लोग सिर्फ अगर मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ उसको खुद ही प्रिंट कर दे रहा है। कॉन्टेंट में आ गया, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, सही है।
क्योंकि मैंने कंटेंट आपको सिर्फ दिखाया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस कंटेंट को करूँगा पार्स। कंटेंट को पार्सिंग स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने एक लाइब्रेरी यूज़ करी थी, वो कौन सी है, ये, टू पार्स द HTML कोड। पार्स का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करना या उसको समझना, सही है। सूप मैंने आइडेंटिफाई किया, सूप, ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, कंटेंट, और कंटेंट के बाद में क्या बताऊंगा, पार्सर, कि किस तरह मतलब कैसे समझ सकते हो इसके। तो सबसे आसान पार्सर होता है HTML डॉट पार्सर, ठीक है। HTML की कोड सारा HTML का, आप HTML को जो है समझना स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं, मैं सूप डॉट TXT लिखता हूँ, तो मुझे इस HTML में जितना टेक्स्ट मौजूद है ना सब आ जाएगा। आ गया, ब्राउज बुक्स, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पब्लिकेशन डेट, ये आइटम्स पर पेज, इस तरीके से पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये देखिए प्राइस आ रही है आपके पास, आ रही है, ठीक है। पता नहीं बहुत सारी चीज़ आ रही है आपके पास, सही है। तो इसको, इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। स्टेप, इसको मैं कह रहा हूँ स्टेप 2A, सही है, पार्स कर रहा हूँ अभी मैं जी। और स्लो, ये तो कल का ही चल रहा है। अच्छा, लिखने साथ साथ लिख रहे हैं, ओके चले, दोबारा समझ लेना जब तक ना, जो लोग लिख रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो लाइब्रेरीज जो है वो यूज़ करी, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम BS4, इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सूप। रिक्वेस्ट का काम क्या है, HTTP प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना, इनेबल करके देना हम लोगों को पाइथन के अंदर, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल्स हम लोग जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो गेट है। गेट मेथड से मैं जो भी वेबसाइट का डेटा आएगा वो सारा मैं ले लूँगा। होता क्या है, आपके पास वेबसाइट रेंडर कैसे होती है, वेबसाइट रेंडर ऐसे होती है कि जब आप यहाँ पे वेबसाइट का URL लिखते हैं ना, तो एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, सही है, जिस सर्वर पे वो वेबसाइट मौजूद है। फिर वहाँ से क्या होता है कि वो सर्वर जो है आपको रिस्पॉन्स करता है विद HTML एंड CSS कोड, ठीक है। तो वो सारा कोड आपके पास ब्राउज़र में आता है, और ब्राउज़र आपको उस कोड को इंटरप्रेट करके रेंडर करके आपको एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट जो है वो लाके दिखा देता है। सो वही काम मैं क्या कर रहा हूँ, पाइथन में कर रहा हूँ। मैं पाइथन के अंदर पूरी वेबसाइट को मंगवा रहा हूँ, सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया, ओके यू आर गुड, हम वेबसाइट को जो वो लेकर आ गए, और वेबसाइट का सारा HTML CSS का जो भी कोड है वो सारा मेरे पास आ गया, इवन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ तक कंटेंट के अंदर हमारे पास वो सारी चीज़ आ गई। फिर मैंने कंटेंट से क्या किया, शुक्र, ओके। सो फिर कंटेंट से मैंने क्या किया कि मैंने ब्यूटीफुल सूप का एक पार्सर यूज़ किया जिसका नाम था HTML डॉट पार्सर। उस पार्सर को यूज़ करते हुए मैंने इस पूरे HTML कोड को क्या बोला कि आप ब्यूटीफुल सूप को की बारी है कि इसको वो समझ लें, ताकि मैं इस पर क्या कर सकूँ, ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैं अप्लाई कर सकूँ। स्टेप 2B, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब मेरे पास सारा जो ये कोड जो है ना वो सब किसके अंदर मौजूद है, सूप के अंदर, ठीक है। और अब मुझे सूप में से आइडेंटिफाई करने अपनी काम की चीज़ें। तो वो काम की चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करूँगा, मैं जाऊँगा वापस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और अब मैं खोलूँगा F12 दबा के, तो क्या खतरनाक गया, अच्छा ये भी जूम हो गया। अब मैं इन चीज़ों को जो है ना सेलेक्ट कर रहा हूँ एलिमेंट से ही, ठीक है, थोड़ा सा नहीं चाहिए।
माइट भी पॉसिबल आपको नजर आ रहा हूँ, माइट भी पॉसिबल आपको ये चीज़ नजर नहीं आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अब सही है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, मुझे ये आइडेंटिफाई होके मिल गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये मेरे पास आ गया, ये रहा टेक्स्ट 1984। व्हाट इज दिस? ये क्या है? बुक का टाइटल। ठीक है, तो अब मुझे बुक का टाइटल मुझे पता है ये कहाँ पर मेरे पास मौजूद है। कैसे पता है मुझे? मुझे पता है ये ए टैग के अंदर मौजूद है और ये ए टैग, लेकिन हम जब भी फिल्टरिंग करते हैं ना तो हम दो चीज़ों पे करते हैं, या तो क्लास के ऊपर करते हैं या फिर आईडी के ऊपर करते हैं। क्यों करते हैं इन दोनों के ऊपर? क्योंकि वेब के अंदर ये दोनों चीज़ें हमेशा क्या होती हैं? यूनिक। और यूनिक होती इस तरीके से कि सेम फील्ड के लिए सेम होंगी। ठीक है, तो सारे टाइटल्स के लिए क्या होंगी? सेम होंगी। जी, क्लास कुछ केसेस में यूनिक नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिक ही होती है। सही है, अगर आप ज़्यादातर आपको क्लास मिलती है, ठीक है, बट अगर क्लास नहीं मिली ना और आईडी मिल ली है तो आईडी ज़्यादा बेहतर है, आईडी यूज़ करो। सही है, मुझे पता है कि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि टाइटल की सेम फॉर्मेटिंग कहीं और भी यूज़ हो रही होगी, तो आप करोगे, कोशिश करोगे वही क्लास को जो है वो यूज़ कर लो, हेड वही क्लास सेम यूज़ कर लो जो यहाँ टाइटल की है। सही, ये इसी केस के बारे में बात कर रहे हो ना आप, जहाँ पे सेम नहीं हो सकती, यही केस होता है। सही है, होता है ये केस, बट नॉर्मली इस तरीके से फॉलो नहीं होता। सही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती हैं। अगर किसी अच्छे बंदे ने वेबसाइट बनाई हुई है तो होता क्या है कि एक सेम फील्ड का जो क्लास जो है सेम होगी और किसी दूसरी की क्लास जो है वो चेंज होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नहीं है तो उसका मतलब है वो कोई क्रैपिड डेवलपर है जिसने वेबसाइट का कोड जो है वो कोड यूज़ किया हुआ। सही, जिस तरीके से पाइथन डेटा इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इस तरीके से वेब डेवलपमेंट की भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास मौजूद है। होता है एक्सेप्शनल जो है वो हर जगह मौजूद है, बट बीइंग इन रिमेंबरिंग इट कि अभी हम इन दिस केस वी डोंट हैव द एक्सेप्शन, सो हम लोग जो है वो क्लास को यूनिक मानते हुए क्लास को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो देयर आर टू थिंग्स विच वी कैन यूज टू फिल्टर द डेटा फ्रॉम HTML कोड। वन इज ID, अदर वन इज क्लास। अभी हमारे पास क्या मौजूद है? ए के अंदर, अब यहाँ देखें, ए टैग के अंदर हमारे पास क्लास नहीं मौजूद, लेकिन ये डिफ टैग जो है, ये डिफ टैग बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला डिफ टैग जो है मैं यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टाइटल, इसके अंदर क्या है, क्लास भी मौजूद है और इसके अंदर टेक्स्ट भी है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, बुक अंडरस्कोर टाइटल इक्वल्स टू soup डॉट फाइंड। क्या करूँगा मैं? सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर टैग। टैग क्या है? सबसे पहले क्या देना होता है? टैग देना होता है। ठीक है, फिर मैं बताऊँगा कि उस टैग को फाइंड आउट किस तरीके से करना। क्लास अंडरस्कोर, क्लास अंडरस्कोर का मतलब है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस क्लास, कौन सी क्लास जो है वो इस टाइटल की, इस डिफ मतलब इस डिफ की कौन सी क्लास को जो मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, कौन सी थी। मैं सीधा जो यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ उसको, हेडर 1, यहाँ आया, मैंने हेडर 1 लिख दिया और मैं .text ये भी लिख रहा हूँ। ठीक है, और अब क्या करने वाला हूँ मैं, इसको बुक टाइटल को देखते प्रिंट करके, यही बुक आएगी मेरे ख्याल से, तो यही आनी चाहिए। आया क्यों नहीं दिख? ओके, डिफ क्लास हेडर 1,
फाइंड ऑल भी करने पे नहीं आ रहा ना। अब मैं ज़रा इसका आसान मकसद ये है कि सूप को देखूँ मैं सूप में हो क्या रहा है। स्क्रिप्ट आ गई कोई, कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं। डिफ एक इंस्टेंस है, नेम ब्लैक एस टाइड ऑफ ब्लैक एस फ्री यू आर ब्लैक एस फ्री एक्सट्रीमिस्ट ऑन मोबाइल। ठीक है, अभी मैंने पार्सर जो है उसको चेंज किया, मैं पार्सर चेंज करके देखना चाह रहा हूँ कि कुछ रिजल्ट्स में चेंज आता है या नहीं। लो प्राइस हाई प्राइस पेपरबैक गुड पब्लिशर। इधर देख रहे हैं आप, ये पता है क्या, ये लिस्ट बन गई, ये हमारे पास डायरेक्ट जो है मेरे पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। आई डोंट थिंक सो इस वेबसाइट के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ये सारा डेटा मौजूद है। देखना है क्या आ रहा है डेटा हमारे पास, सही। अब ये हो क्या रहा है कि ये हमारे पास डॉट इसको जो है थोड़ा सा ड्रिल डाउन करना पड़ेगा मुझे।
स्क्रिप्ट आ गई। ओके, सो ये डिव है, इस डिव के अंदर ये वाली क्लास, ये वाली क्लास, डिव ये इन लोगों ने वेबसाइट में पता है जेसन के फॉर्म में जो डेटा लेकर आया। ये देख रहे हैं, ये जेसन है पूरी। वर्ड्स के अंदर क्या है, आपके पास 1994 का डाटा भी मौजूद है, ठीक है, और इसमें ऑथर का डिटेल भी मौजूद है, ऑथर्स की डिटेल, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब ये इस तरीके से करने से ना लोगों ने हमारा काम जो है आधा कर दिया वैसे तो। सी टू बी ऑनेस्ट, कैसे आधा किया मैं भी आपको दिखाता हूँ। सिंपल, थोड़ा सा ऊपर कर दें। हाँ, डिव क्लास कंटेंट, अच्छा ये स्क्रिप्ट का टैग के अंदर मौजूद है हमारे पास ना।
स्क्रिप्ट अच्छा वेब डेवलपर्स यहाँ पे मौजूद हैं कोई? जी लूप लगेगा, लेकिन यहाँ पे पता क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ कौन फॉर आई इन कौन डेटा नहीं है, ठीक है। अगर डेटा होता ना लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा मौजूद होता, ठीक है, क्योंकि लिस्ट तो आ रही है ना, लिस्ट एम्प्टी आ रही है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखेंगे डिफ में यहाँ डेटा आ रहा है, बट हमारे पास हो क्या रहा है, ये सारे डेटा जो हम लोगों को चाहिए ना, वो पता है कहाँ मौजूद है? वो सारा डेटा मौजूद है स्क्रिप्ट के अंदर। मैं स्क्रिप्ट कॉल कर रहा हूँ तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहला स्क्रिप्ट जो है वो मेरे पास निकल कर आया। नीचे कर दो थोड़ा सा। ठीक है, आ गया कंटेंट, आ गया इसके अंदर, ये लिस्ट भी आ गई मेरे पास इसके अंदर। एक मिनट देखते हैं क्या आ रहा है इसके अंदर। फॉर आई इन कंटेंट कौन प्रिंट आई, और मैं ब्रेक कर दो। ओके सो ये तो हमारे पास का मतलब ठीक है, इसके अंदर भी मौजूद नहीं है। 3 करते हैं इसके अंदर, 3 में भी मौजूद नहीं है। 4 में भी नहीं है। 5 लिक्स इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, 6 लास्ट है। ओके एक काम, अब मैं थोड़ा सा ना इसको कोड को थोड़ा सा जो है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करिएगा, मैं कर CRIBT स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास क्लास नहीं होती, मुझे याद है, और इत्तेफाक से 6 पे जो मुझे चाहिए वो आ गया मेरे पास।
नहीं 6 पे नहीं आया। अच्छा जी, सो फाइनली जो है ना, फाइनली हम लोगों को कौन मिल गया, हम लोगों के कौन सा जो है हम लोगों को चाहिए। कौन टू के अंदर जो है ना हमारे पास सारे रिजल्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड फिल्टर ग्रुप्स, अगर मैं इसको ओके यहाँ से इसके अंदर फाइंड ऑल, इसके बाद कौन ड्राइव के अंदर डॉट फाइंड करते हैं हम इसके अंदर स्टैंडर्ड फिल्टर ग्रुप्स। स्क्रिप्ट टैग आ गया, विंडो सर्च वी स्टोर, ठीक है। इस पूरा स्क्रिप्ट टैग मेरे पास आ रहा है और ये पूरा जो है वो क्या है, जेसन की फॉर्म में। जेसन की फॉर्म में ना तो मैं एक काम ही करूँगा, मैं सबसे पहले करूँगा इंपोर्ट जेसन, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट से मैनिपुलेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं इसको कर लूँ जेसन के अंदर। अब क्या लिखूँ मैं, जेसन
डॉट लोड, सही है, जेसन डॉट लोड कर लेते हैं मिलके। और एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे डॉट गेट टेक्स्ट चलेगा यहाँ पे, आ गया। ये देखो ना, और डिस्प्ले ट्री, विंडो सर्च, गेट टेक्स्ट करा मैंने और इसके चला गया हमें इसमें जाना है वर्कर्स वर्कर्स वर्कर्स। अच्छा, स्टैंडर्ड फिल्टर ग्रुप्स, ये वेब स्क्रैपिंग जो होती है ना वो इसी तरीके का काम होता है, ट्रायल एंड एरर। पता नहीं क्या क्या कर रहे हो बच्चे, अभी मैं वो लग रहा है मुझे रिपीट करना पड़ेगा पूरा कंटेंट ना, ज़्यादा आगे होगा कौन सा ज़्यादा, यहाँ काम चल रहा है। गेट टेक्स्ट, और इसको एक काम करते हैं, फ़िल्टर करते हैं यहाँ पे। फ़िल्टर करने के लिए क्या करें हम, स्लाइसिंग लगाएं। आज तो खाली है, 5 से आ गया। स्टैंडर्ड फिल्टर ग्रुप्स, स्टैंडर्ड फिल्टर ग्रुप्स, स्टैंडर्ड फिल्टर ग्रुप्स, ये रहा। कौन डॉट ये मौजूद है,
नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, व्हाट द हेल। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके जी जी, ये वाला यूआरएल दे दूँ? okay. ये वैसे दिया हुआ मैंने शायद, यही है, यही यूआरएल होगा मेरे ख्याल से। हाँ यही यूआरएल है कि ये चल रहा है ना यहाँ पे, ये डेटा जो है रेंडर हो रहा है। सो ये डेटा जब रेंडर हो रहा है, ये डेटा स्टोर हुआ है स्क्रिप्ट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं सीधा क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स मुझे मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि कौन सी है वो। अच्छा स्क्रिप्ट होता है आपका, ठीक है। ये देख रहे हैं स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके अंदर मौजूद है। और ये इसका वो कहाँ गया, कंट्रोल एक्स, सही है। अब मैं इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करने वाला हूँ। और वो है स्ट्रिंग इक्वल टू डेटा 12.str, ठीक है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया str के अंदर, ये बल्कि इसको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से। हो गया, हो गया, ठीक है। चलिए अब आप लोगों ने को एक चीज़ में एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि हमारे स्कोप का प्रोजेक्ट था नहीं, हाँ प्रोजेक्ट ऑफ स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट नहीं था, बट ये आ गया, दैट इज आरी। आरी क्या होती है, रेजेक्स, ठीक है। रेजेक्स बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ठीक है। सिंस वी आर लिविंग इन द एआई वर्ल्ड, सही है। तो रेजेक्स को जो है मैं खुद बनाऊंगा कैसे, मैं बना रहा हूँ एक मैचिंग की कंडीशन, मैच इक्वल टू आरी डॉट सर्च होता है, सर्च, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसकी पूरी कंडीशन जो है लिखने वाला हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ इस तरीके से, कंडीशन गिरी, ये मेरे पास यही है ना, इसको पकड़ लो। विंडो डॉट सर्च वी स्टोर, ठीक है, मुझे ये चाहिए, सेल को मैं उड़ा रहा हूँ, सही है, ये चीज़ हो गई। और इसके बाद जो है वो क्या है, स्पेस आ रही है ना, स्लैश एस का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है, फिर इक्वल टू आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, फिर स्लैश स्पेस आ रही है, और फिर आ रहा है कर्ली ब्रैकेट। आर एक कीवर्ड होता है, जिससे आपके ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ये पाइथन जो है इनको वो कंसीडर नहीं करता एस्केप सीक्वेंस। एफ फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। एफ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं कि जिसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डेटा जो है वो डाल के रख सकते हैं, है ना, मतलब उसके अंदर में कोई कीवर्ड लिखना तो वो आ जाता है। बट क्या कहते हैं, आपके पास आर स्ट्रिंग्स होते हैं कि जिनके अंदर ये एस्केप सीक्वेंस नहीं होती, ये एस्केप सीक्वेंस कंसीडर नहीं होगा। तो नॉर्मली अगर स्लैश लाइन लिखता हूँ लाइन ब्रेक कर देते हैं ना, आर लिख के करोगे नहीं करेगा। और आपको लगाना पड़ता है यूनिकोड एस्केप सीक्वेंसेस के लिए जब आप फाइल का पाथ जो है रीड कर रहे होते हैं। क्या 12 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट जो है ना वो मल्टीपल आई थी, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि 12 स्क्रिप्ट के अंदर ये वाला डेटा है। कौन सा डेटा है, जिस जो बुक्स का डेटा है, स्क्रिप्ट नंबर 12 के अंदर बुक्स का डेटा था, जब भी मैंने इसको उठा लिया फौरन, ठीक है। अब मैं क्या करने क्या वाला हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ तो आ गई, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करूँगा, एक मिनट,
स्टार का मतलब होता है सिंगल स्पेस या मल्टीपल स्पेस जितनी भी आ रही है, ठीक है, सिंगल या मल्टीपल जितनी भी आ रही है सब ले लो, सही है। उसके बाद क्या करो, स्लैश, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट आ रहा है, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो सब ले लो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसका मतलब होता है ये, खतरनाक कंडीशन है थोड़ी सी ना, बट है, क्या कर सकते हैं। किस में से चेक कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग में से चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और आर ई का एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, आर इम्पोर्ट हो भी गया नहीं हुआ, डॉट डॉट, ठीक है, मैच की कंडीशन आ गई, सही है। बल्कि ये कंडीशन मैंने लिखी है, मैं इसको एज इट इज जो है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ, यूआरएल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, टाइम हमारे पास है नहीं, मैं कंडीशन आपको दे रहा हूँ। डॉट डॉट बताता हूँ क्या करता है। अब अगर मैच हो जाए ये, ठीक है, तो फिर हम अब नीचे का कोड जो है वो मैं रन करवाऊंगा, सही है। कैसे रन करवाऊंगा, मुझे चाहिए वर्क्स इक्वल्स टू मैच डॉट ग्रुप आ गया, ग्रुप ले रहा हूँ मैं, ग्रुप के अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं, ग्रुप 1 लेंगे, सही है। और फिर मैं क्या करूँगा, वर्क्स इक्वल्स टू वर्क्स अंडरस्कोर जेसन, इसकी जेसन बना लूँगा, जेसन इक्वल्स टू जेसन डॉट लोड्स वर्क्स, क्या हुआ, जेसन डॉट लोड्स होता है, सही है, ये चल रहा है। वर्क्स में गया, वर्क्स अंडरस्कोर जेसन डॉट फाइंड, नहीं फाइंड नहीं होता, डॉट गेट होता है, गेट क्या, वर्क्स, सही है। और ये है क्या, ये लिस्ट है, आ गया सारा डेटा, एल्स चलेगा ही नहीं, एल्स आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मतलब डेटा गेट नहीं हुआ, सही है, बट एल्स की जरूरत, अगर आपको पता है कि डेटा आ रहा है तो आ जाएगा, वरना एल्स में नहीं आएगा। तुम लोग कोने में बैठ के क्यों हंस रहे हो हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट के टैग में आ रहा था ना डेटा, समझ रहे हो। कर सकते हैं वर्क्स डॉट
एक मिनट दीजिए मुझे ज़रा ना, मैं इसको सर्च करता हूँ। ये बहुत है, मेरे ख्याल से ये 1800 ही होगा। करके देखूँ, कर लेते लेन, लेन मालूम करने में क्या 50 यार, ठीक है। बट अब मैंने सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया ना, इसको मसला नहीं है मेरे लिए 50 से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मैं वो बता दूँ कैसे, ठीक है। अब देखते हैं इसको, यहाँ तक मैं लेकर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा डिक्शनरी में कन्वर्ट। तो उसके लिए मुझे करने के लिए क्या ज़रूरत है, डिक्शनरी डेटा इक्वल्स टू वर्ब्स डिक्ट वर्ब्स। अभी सिंपल पाइथन है, ठीक है, जीरो से लेके आखिर तक सबको डिक्शनरी डिक्ट के अंदर जो कन्वर्ट कर दो। एक मिनट, ये क्या हुआ? टाइम भी कम है हमारे पास। फॉर लूप लगा, फॉर आई एन वर्ड्स, ठीक है। और वर्ड्स के अंदर क्या क्या है, वर्ड्स के अंदर हमारे पास ये उठ कर आएगा पहले ये, ठीक है। तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, एक मिनट डिक्ट क्या हुआ? डिक्शनरी में आता हूँ डेटा की, डेटा इक्वल्स टू खाली डिक्शनरी, ठीक है, डेटा डॉट डेट आई। ठीक है, ये क्या हुआ इसमें, ये मेरे पास एक डेटा जो है वो डिक्शनरी के अंदर जो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है।
बट मुझे 50 का 50 जो है ना वो डिक्शनरी के अंदर चाहिए। सही है, 50 का 50 जो है वो मैं क्या चाह रहा हूँ डिक्शनरी के अंदर जो है वो मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, सही है, डेटा को मैंने अपडेट किया, ठीक है। अब ये सारा डेटा जो है ना मैं राइट करवाऊँगा किसी एक फाइल के अंदर, ठीक है। अब वो फाइल के अंदर मैं कैसे राइट करवाऊँगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्या हो गया, मेरे पास क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, मुझे इस तरफ डील ये सब बाय नाउ प्राइस, ठीक है, और प्राइस और भी आ रही है कोई, क्या लो प्राइस हाई प्राइस, सही है। तो इसको अब मैं इस पर करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, ठीक है। टाइटल इक्वल्स टू डेटा डॉट, सही है, डेटा डॉट हटो, पब्लिशर का नाम आ रहा है, टाइटल, सही है, टाइटल आ गया। ऑथर निकालते हैं, डेटा डॉट ऑथर, ऑथर का है ऑथर्स डॉट, आ नहीं रहा, ऑथर नेम, ठीक है। एरे है ना, एरे के अंदर फिर डिक्शनरी है, ठीक है। लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, मल्टीपल ऑथर्स भी तो हो सकते हैं। इसको अभी केस को देखता हूँ मैं ना, अभी हम लोग जो हमारे पास हाजिर केस है ना हम उसको देख रहे हैं, बाद में हम लोग सारे केसेस को यहाँ पे एक फॉर टू बॉर्ड लगेगा, पता है क्या है, यहाँ पे इसको मुझे करने का ऑथर के बाद फॉर ऑथर्स, ऑथर्स इन ऑथर, इस तरीके से करना पड़ेगा मुझे, सही है, क्योंकि डिक्शनरी है। अब बता दिया है तो फॉर ऑथर इन ऑथर्स, ठीक है। अब ये इसकी ये भी फिर डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ये डिक्शनरी में कन्वर्ट होगा ऑथर डॉट, मैपिंग होती है, यस। क्या कर मैपिंग से आप क्या करें, चाह रहे डायरेक्ट मैं मैप करूँ डिक्शनरी के अंदर, ऑथर के अंदर भी मैप हो तो जाएगा, मसला नहीं है। मैप का फंक्शन ये होता है, मैप ऐसे कॉल करो आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी ना मैं उसको नहीं पढ़ा रहा, सही है। वैसे हमारे पास क्लास का लिमिटेड टाइम है, बहुत सारा टाइम जो हम लोग का फजूल जो है वो ज़ाया होगा, ठीक है। बट अभी एक काम ही करते हैं, ऑथर्स के केस को मैं जो फ़िलहाल के लिए जो है वो हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी डेटा जो है सारा चाहिए। मैं इसको मीडिया जो है पेपर बैक, ठीक है, कंडीशन बाय नाउ कंडीशन, तो कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन इक्वल्स टू डेटा डॉट बाय नाउ कंडीशन, और क्या आ रहा है, बाय नाउ प्राइस, तो बाय प्राइस इक्वल्स टू डेटा डॉट बाय, और क्या है भाई, लैंग्वेज प्रॉपर केस इंग्लिश, ये भी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। लेकिन मैं अभी पता है क्या कर रहा हूँ, मुझे टाइम के लिहाज से जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें निकालनी, हाँ इतना काफ़ी है, अभी 4 चीज़ें हम लोग रखते हैं, 3 चीज़ें, हाँ लिख लो।
या बल्कि इसको एक काम ही करते हैं, डायरेक्ट राइट करवाते हैं। सही है, डायरेक्ट राइट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपन विद ओपन फाइल का नेम रख लेते हैं हम, क्या रखेंगे, डेटा थ्रिफ्ट बुक्स डेटा डॉट CSV। ठीक है, किससे कैसे ओपन करूँगा मैं इसको, ASF F डॉट राइट क्या क्या टाइटल कॉमा कंडीशन कॉमा बाय प्राइस। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, हाँ ब्रैकेट भी आएंगे ये, हाँ मैं भी भूल गया, अच्छा याद दिलाया। ऐसे बग जब आते हैं ना तो उसके इंसान का अपना दिमाग फारिग हो जाता है। होता है प्रोग्रामिंग में होता है, मैं भी बोल रहा हूँ होता है, ये भी नहीं आएगा। अब क्या हुआ, अच्छा एक गड़बड़ 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 गड़बड़, इसको ए से हटा के भी राइट करता हूँ, वापस अब ये कर देता हूँ। सही है, यह मेरे पास क्या है डेलीमिटर, हाँ कॉमा ही है, सही हुआ क्या, पहला जो है ना वो आ गया, बल्कि पहला नहीं आया, आखिरी आया। सही, अब ये आखिरी आया, ये आखिरी आया इस तरीके से है कि ए करना था ना मुझे, हाँ अब आएगा। डिनाइड क्यों बोला भाई, अच्छा हाँ खुली है, ओके हाँ सही, राइट का ऑप्शन नहीं दे रहा होगा ना ये, आ गए 50 आ गए, 50 नहीं है ये 51 है। सही है, तो एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है, पता नहीं ये आखिरी वाला फिर दोबारा आ गया, हेडर नहीं है ये आखिरी वाला दोबारा क्यों आया, क्यों, क्योंकि पहले पहले ऐड कर चुका हूँ मैं इसको, ये करा है ना मैंने, डिलीट कर दो उसको, ख़त्म। ठीक है, और बल्कि अब मैं एक काम ही करता हूँ, मैं जो है ना, अब देखते हैं ज़रा ना इसको, विद मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ ऑलरेडी,
ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में भी डायरेक्ट स्टोर कर रहा हूँ डेटा, सही है, क्योंकि ये मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अब रन करते हैं इसको। अच्छा खुला हुआ है, डिलीट करो उसको। आ गया।